अगर मैं तुमसे अभी एक ही सवाल पूछूं और वह सवाल तुम्हारी पूरी जिंदगी को हिला दे, तो क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो? सवाल यह नहीं है कि तुम कौन हो, सवाल यह है कि तुम रहते कहां हो। क्योंकि बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि तुम यह शरीर हो, तुम्हारा नाम यही है, तुम्हारी पहचान यही है, तुम्हारी सीमाएं यही हैं। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर यह पूछा कि जो इस शरीर को देख रहा है वह खुद शरीर के अंदर कैसे हो सकता है? यही सवाल अष्टावक्र गीता का द्वार है और यही सवाल आज इस वीडियो की शुरुआत है। क्योंकि अगर यह सवाल सच में तुम्हारे भीतर उतर गया तो तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। तुम रोज उठते हो, काम करते हो, हंसते हो, रोते हो, डरते हो, भविष्य की चिंता करते हो, अतीत को ढोते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि यह सब घटते हुए भी कोई है जो इन सबको देख रहा है? और अगर वह देखने वाला है तो वह कहां रहता है? सिर में, दिल में, सांस में, या कहीं भी नहीं? यही रहस्य आज हम खोलने वाले हैं। लेकिन ध्यान देना, यह कोई साधारण आध्यात्मिक वीडियो नहीं है, यह कोई मोटिवेशन नहीं है, यह कोई कहानी नहीं है। यह एक आईना है और आईना हमेशा सच दिखाता है, चाहे वह सच सुंदर हो या डरावना। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि शुरुआत में जो बातें समझ आएंगी वे तुम्हारे दिमाग को आकर्षित करेंगी, लेकिन अंत में जो खुलेगा वह तुम्हारी पहचान को तोड़ देगा। और अगर तुम अभी भी यहां हो तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तुम्हारे भीतर भी वही सवाल जल रहा है जो हजारों साल पहले राजा जनक के भीतर जला था। मैं शरीर में कहां रहता हूं, या सच कहूं तो क्या मैं शरीर में रहता भी हूं? इस चैनल स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 पर हम वही बातें करते हैं जिनसे दिमाग असहज हो जाता है। क्योंकि जहां असहजता होती है वहीं से जागरण शुरू होता है। यहां तुम्हें आसान जवाब नहीं मिलेंगे, यहां तुम्हें सवाल मिलेंगे। ऐसे सवाल जो तुम्हें वीडियो बंद नहीं करने देंगे, ऐसे सवाल जो रात में सोते वक्त भी तुम्हारे साथ रहेंगे। क्योंकि सच हमेशा परेशान करता है, लेकिन वही परेशान करने वाला सच एक दिन तुम्हें मुक्त भी करता है। और अगर तुम्हें लगता है कि यह वीडियो तुम्हारे भीतर कुछ हिला रहा है, अगर तुम्हें लगता है कि यह बातें कहीं ना कहीं तुम्हारी अपनी जिंदगी से जुड़ी हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि हर लाइक इस तरह के और गहरे कंटेंट को जन्म देता है। और अगर तुम चाहते हो कि यह ज्ञान सिर्फ तुम्हारे तक सीमित ना रहे, बल्कि उन लोगों तक भी पहुंचे जो आज भी खुद को शरीर और डर में कैद समझते हैं, तो इसे शेयर करना। क्योंकि हो सकता है किसी एक शेयर से किसी की पूरी दिशा बदल जाए। और कमेंट में सिर्फ एक बात लिखना कि तुम्हें इस सवाल ने कहां छुआ। क्योंकि कमेंट करना सिर्फ शब्द लिखना नहीं है, यह स्वीकार करना है कि तुम खोज के लिए तैयार हो। और अगर तुम पहली बार स्पिरिचुअल वर्ल्ड 108 पर आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यह चैनल तुम्हें कुछ सिखाने नहीं आया है। यह चैनल तुम्हें वह याद दिलाने आया है जिसे तुम कभी खोए ही नहीं थे। तो आंखें खुली रखना, दिमाग को थोड़ा साइड में रखना और इस यात्रा के लिए खुद को पूरी तरह मौजूद रखना। क्योंकि अब जो शुरू होने वाला है वह जानकारी नहीं है, वह पहचान है। अगर मैं तुमसे अभी पूछूं कि तुम इस शरीर में कहां रहते हो, तो तुम बिना सोचे कह दोगे कि मैं सिर में रहता हूं, या दिल में रहता हूं, या पूरे शरीर में रहता हूं। लेकिन यही पहला झूठ है जो तुम्हें बचपन से सिखाया गया है। और इसी झूठ के कारण तुम जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे हुए हो। अष्टावक्र गीता की शुरुआत ही इसी भ्रम को तोड़ने से होती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तू खुद को शरीर के भीतर खोजता रहेगा, तब तक तू खुद से दूर ही रहेगा। अब जरा ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से जो बात शुरू हो रही है वह तुम्हारी पूरी पहचान हिला देगी। तुम जो खुद को आंखों के पीछे महसूस करते हो वह तुम नहीं हो। तुम जो दिल की धड़कन में खुद को मानते हो वह भी तुम नहीं हो। तुम जो सांस के आने जाने में अपने होने का एहसास करते हो वह भी तुम नहीं हो। फिर सवाल उठता है कि मैं हूं कहां? यही सवाल तुम्हें चैनल पर रोके रखेगा, क्योंकि इसका जवाब आसान नहीं है। और यही वजह है कि 80% चैनल इस विषय को छूने से डरते हैं। अष्टावक्र राजा जनक से कहते हैं कि हे जनक, तुम शरीर में रहते ही नहीं हो, बल्कि शरीर तुम में घट रहा है। अब यहीं पर दिमाग रुक जाता है, क्योंकि अगर शरीर मुझ में घट रहा है तो मैं शरीर से अलग हूं। लेकिन फिर तुरंत डर पैदा होता है कि अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? यही डर तुम्हें वीडियो बंद नहीं करने देगा। बचपन से तुम्हें सिखाया गया कि तुम यह शरीर हो, तुम्हारा नाम यही शरीर है, तुम्हारी पहचान यही शरीर है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा कि शरीर तो हर 7 साल में बदल जाता है? बचपन का शरीर गया, जवान शरीर आया, अब बूढ़ा शरीर आ रहा है। अगर शरीर बदल रहा है और तुम वहीं के वहीं हो, तो फिर तुम शरीर कैसे हो सकते हो? अष्टावक्र इसी जगह से वार करते हैं
और कहते हैं कि तुम दर्शक हो, दृश्य नहीं। तुम देखने वाले हो, दिखाई देने वाले नहीं। अब यहां एक और खतरनाक बात समझो। जब तुम दर्द को देखते हो तो दर्द तुम नहीं हो। जब तुम खुशी को देखते हो तो खुशी तुम नहीं हो। जब तुम विचारों को देखते हो तो विचार तुम नहीं हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम वह हो जो सबको देख रहा है। अब सवाल उठता है कि वह देखने वाला कहाँ रहता है। यहीं पर सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। वह देखने वाला शरीर के अंदर नहीं रहता, क्योंकि जो अंदर रहता है वह दिखाई देता है। वह देखने वाला किसी स्थान में नहीं बंधा। वह सिर में नहीं है, वह दिल में नहीं है, वह रीढ़ में नहीं है, वह किसी चक्र में नहीं है, वह किसी ऊर्जा बिंदु में नहीं है, वह स्थान से परे है। और जब मैं यह कहता हूं तो तुम्हारा दिमाग विद्रोह करता है, क्योंकि दिमाग को स्थान चाहिए। दिमाग बिना जगह के कुछ समझ ही नहीं पाता। इसलिए दिमाग कहता है यह सब कल्पना है। लेकिन अष्टावक्र कहते हैं यही दिमाग सबसे बड़ा धोखा है। तुम दिमाग को देख रहे हो, इसका मतलब दिमाग तुम नहीं हो। अब जरा अपने अनुभव पर ध्यान दो। जब तुम सोते हो तब शरीर बिस्तर पर पड़ा होता है, दिमाग बंद हो जाता है, विचार रुक जाते हैं। फिर भी सुबह तुम कहते हो मैं गहरी नींद में था। सवाल यह है कि जो यह जानता है कि मैं गहरी नींद में था, वह कौन था? वही तुम हो, और वह शरीर में किसी जगह पर नहीं था। यही कारण है कि अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा अकड़ता है, अचल है, अछूती है, शरीर चलता है, मन बदलता है, भावनाएं आती जाती हैं, लेकिन तुम नहीं बदलते। अब यह समझ आ रहा है कि सवाल गलत पूछा गया था। सही सवाल यह नहीं है कि मैं शरीर में कहाँ रहता हूँ। सही सवाल यह है कि शरीर मुझ में कहाँ रहता है। और जब यह उल्टा सवाल पैदा होता है तभी खोज शुरू होती है। यही खोज तुम्हें अगले भाग तक ले जाएगी, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ झूठ की परत हटाई है। सच अभी सामने नहीं आया है। अगले भाग में हम यह तोड़ेंगे कि अगर तुम शरीर में नहीं रहते तो फिर मृत्यु किसकी होती है और जन्म किसका होता है। और जब यह समझ आ गया तो तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब यहां से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि जब यह बात दिमाग में बैठने लगती है कि मैं शरीर में नहीं रहता, तो तुरंत एक डर पैदा होता है। अगर मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मरता कौन है? क्योंकि मौत का डर ही इंसान को सबसे ज्यादा बांध कर रखता है। अष्टावक्र गीता इसी डर पर सीधा वार करती है। अष्टावक्र गीता कहती है कि जिसे तू अपनी मृत्यु समझता है वह वास्तव में केवल एक दृश्य का अंत है, दर्शक का नहीं। लेकिन दिमाग यहां फिर खेल करता है। दिमाग कहता है ये सब किताबों की बातें हैं। असली दर्द तो शरीर को होता है, असली डर तो शरीर को लगता है, असली अंत तो शरीर का ही होता है। लेकिन जरा गहराई से देखो, जब किसी अपने की मृत्यु होती है तो तुम कहते हो वह चला गया। सवाल यह है कि गया कहां? क्या तुमने कभी यह सोचा कि अगर वह शरीर ही था तो फिर तुम यह क्यों कहते हो कि वह चला गया? जाने वाला हमेशा शरीर से अलग माना जाता है। यही भाषा का धोखा है जो सच्चाई खुद ब खुद बाहर ला देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि मृत्यु केवल उस चीज की होती है जो पैदा हुई है। जो पैदा ही नहीं हुआ उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? अब यह वाक्य सुनकर दिमाग फिर उलझता है, क्योंकि तुम कहते हो मैं तो पैदा हुआ था, मेरी जन्म तारीख है। लेकिन ध्यान से सुनो, तुम्हारा शरीर पैदा हुआ था, तुम्हारा नाम दिया गया था, तुम्हारी पहचान बनाई गई थी। लेकिन क्या तुमने कभी अपने पैदा होने को देखा? तुम अपने जन्म के साक्षी नहीं हो, लेकिन तुम अपनी नींद के साक्षी हो, तुम अपने जागने के साक्षी हो, तुम अपने विचारों के साक्षी हो। इसका मतलब यह हुआ कि तुम साक्षी हो, और साक्षी कभी पैदा नहीं होता। यही सबसे बड़ा रहस्य है जिसे छुपाकर पूरी दुनिया का खेल चल रहा है। अगर तुम साक्षी हो तो फिर मृत्यु किसकी है? मृत्यु शरीर की है, मन की है, पहचान की है, कहानी की है, लेकिन तुम्हारी नहीं। अब यहां एक और परत खुलती है। अगर मृत्यु तुम्हारी नहीं है तो फिर डर किसका है? डर मन का है। डर उस झूठी पहचान का है जिसे तुमने खुद मान लिया। अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक तू खुद को कर्ता मानता है तब तक तू डर में रहेगा, क्योंकि कर्ता हमेशा परिणाम से डरता है, मरने से डरता है, हारने से डरता है। लेकिन जब तू देख लेता है कि तू कर्ता है ही नहीं, तू केवल साक्षी है, तब डर अपने आप गिर जाता है। अब यहां एक पल रुक कर सोचो। जब तुम फिल्म देखते हो और स्क्रीन पर किसी की मृत्यु होती है तो तुम रोते हो, डरते हो, भावुक होते हो, लेकिन अंदर कहीं तुम जानते हो कि यह सब झूठ है। स्क्रीन पर कोई सच में नहीं मर रहा। ठीक उसी तरह यह जीवन भी एक स्क्रीन है। शरीर किरदार है, मन कहानी है, और तुम दर्शक हो। लेकिन फर्क बस इतना है कि यहां तुम भूल गए हो कि तुम दर्शक हो। यही भूल जन्म कहलाती है और यही याद मृत्यु कहलाती है।
अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा ना आती है ना जाती है, वह तो हमेशा है। अब यहां दिमाग आखिरी कोशिश करता है और कहता है, अगर आत्मा अमर है तो फिर पुनर्जन्म क्यों? यही सवाल तुम्हें अगले भाग तक बांध कर रखेगा, क्योंकि अगर कोई मरता ही नहीं तो फिर जन्म किसका होता है? कौन बार बार आता है, कौन जाता है और क्यों? और यहीं पर कर्म, भाग्य और ब्रह्मांड का सबसे खतरनाक रहस्य खुलने वाला है। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अगर अभी सब बता दिया तो तुम्हारा दिमाग बंद हो जाएगा। अगले भाग में हम ये समझेंगे कि अगर तुम करता नहीं हो तो फिर कर्म किसके हैं और उनका फल किसे मिलता है। और जब ये समझ आ गया तो तुम्हारी जिंदगी का बोझ अपने आप हल्का हो जाएगा। अब यहां से दिमाग पूरी तरह उलझना शुरू करता है, क्योंकि जब यह बात धीरे धीरे साफ होने लगती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मरता नहीं हूं, मैं साक्षी हूं, तभी अगला सवाल अंदर से उठता है। और यह सवाल सबसे ज्यादा खतरनाक है। अगर मैं करता नहीं हूं तो फिर कर्म किसके हैं? क्योंकि पूरी दुनिया कर्म के नियम पर टिकी हुई है। अच्छे कर्म करो अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करो बुरा मिलेगा। यही डर और लालच इंसान को चलाता है। लेकिन अष्टावक्र इस पूरे खेल को जड़ से हिला देते हैं। वे कहते हैं कि कर्ता का जन्म ही अज्ञान से होता है। अब इसे धीरे धीरे समझो। जब बच्चा पैदा होता है तब उसे यह नहीं पता होता कि मैं कर रहा हूं, वह सिर्फ होता है। भूख लगती है, रोता है, नींद आती है, सो जाता है। लेकिन जैसे जैसे समाज सिखाता है ये तुम्हारा हाथ है, ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, वैसे वैसे कर्ता पैदा होता है। और जैसे ही कर्ता पैदा होता है वैसे ही कर्म का जाल शुरू हो जाता है। अब यहां ध्यान दो, कर्म शरीर करता है, मन योजना बनाता है, परिस्थितियां तय करती हैं कि क्या होगा। लेकिन बीच में एक झूठा मैं खड़ा हो जाता है जो कहता है यह मैंने किया। यही झूठा मैं बंधन है। अष्टावक्र कहते हैं कि कर्म अपने आप होते हैं, जैसे हवा चलती है, जैसे नदी बहती है, जैसे पत्ता गिरता है। नदी यह नहीं सोचती कि मैं बह रही हूं, हवा यह नहीं सोचती कि मैं चल रही हूं, लेकिन इंसान सोचता है कि मैं कर रहा हूं, और यही सोच उसे बांध देती है। अब यहां एक और गहरी बात है। अगर तुम करता नहीं हो तो फिर कर्म फल क्यों मिलता है? क्योंकि यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। अगर मैं कर ही नहीं रहा तो फिर मुझे भोगना क्यों पड़ रहा है? अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कर्ता की भावना है तब तक भोगता भी है। जैसे ही कर्ता की भावना टूटती है वैसे ही भोग भी सपना बन जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि शरीर पर असर नहीं पड़ता। शरीर पर असर पड़ेगा, मन पर असर पड़ेगा, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन भीतर कोई बंधेगा नहीं। यही मुक्ति है। अब इसे एक उदाहरण से समझो। मान लो तुमने सपना देखा कि तुम आग में जल रहे हो। सपने में दर्द असली लगता है, पसीना आता है, डर लगता है, लेकिन जैसे ही आंख खुलती है वैसे ही सब खत्म। क्या आग सच में थी? नहीं, लेकिन अनुभव असली था। ठीक वैसे ही यह जीवन भी है। जब तक कर्ता बना हुआ है तब तक कर्म असली लगते हैं। जैसे ही जागरण होता है वैसे ही कर्म का असर कहानी बन जाता है। अब यहां दिमाग फिर चाल चलता है और कहता है, अगर सब अपने आप हो रहा है तो फिर नैतिकता क्या हुई? सही गलत क्या हुआ? जिम्मेदारी क्या हुई? अष्टावक्र यहां भी साफ कहते हैं कि ज्ञानी का कर्म लोक के लिए होता है और अज्ञानी का कर्म स्वयं के लिए। फर्क समझो। अज्ञानी करता इसलिए है क्योंकि उसे कुछ चाहिए, नाम, पैसा, स्वर्ग, मुक्ति। लेकिन ज्ञानी करता इसलिए है क्योंकि कर्म हो रहा है। उसमें कोई चाह नहीं, कोई डर नहीं, कोई बंधन नहीं। अब यहां से जीवन का स्वाद बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब तुम यह समझने लगते हो कि मैं करता नहीं हूं तो भीतर हल्कापन आता है, बोझ गिरता है, भविष्य का डर ढीला पड़ता है। लेकिन यह समझ अभी अधूरी है, क्योंकि अभी भी एक सवाल बाकी है। अगर कर्म अपने आप हो रहे हैं तो फिर भाग्य क्या है? क्या सब पहले से तय है या कुछ मेरे हाथ में है? यही सवाल अगले भाग में तुम्हें चैनल से जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर सब तय है तो फिर प्रयास क्यों? और अगर सब तय नहीं है तो फिर कर्म कैसे अपने आप हो रहे हैं? यही वह मोड़ है जहां ज्यादातर लोग भ्रमित होकर वापस पुराने डर में लौट जाते हैं। लेकिन जो यहां तक रुका वही आगे जा पाएगा। अब यहां पहुंचते ही इंसान का दिमाग दो हिस्सों में टूटने लगता है, क्योंकि एक तरफ उसे यह समझ आने लगता है कि मैं करता नहीं हूं, और दूसरी तरफ उसका पूरा जीवन प्रयास पर टिका हुआ है। पढ़ाई करो, मेहनत करो, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। अगर सब तय है तो यह सब क्यों? यही वह सवाल है जहां आध्यात्मिक खोज या तो बहुत गहरी हो जाती है या यहीं मर जाती है। अष्टावक्र गीता इस सवाल को सीधा नहीं बल्कि उल्टा पकड़ती है। अष्टावक्र कहते हैं कि जो यह पूछ रहा है कि प्रयास क्यों, वह अभी भी कर्ता बना हुआ है,
क्योंकि यह सवाल भी कर्ता की भाषा में है। अब इसे धीरे धीरे समझो। नदी बह रही है, वह यह नहीं पूछती कि मुझे बहना चाहिए या नहीं, वह बस बहती है। लेकिन इंसान बैठकर सोचता है कि मुझे करना चाहिए या नहीं। यही सोच उसे थका देती है। अष्टावक्र कहते हैं कि प्रयास भी अपने आप होता है और प्रयास ना करना भी अपने आप होता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम बीच में खुद को जोड़ लेते हो और फिर बोझ पैदा हो जाता है। अब यहां दिमाग फिर चाल चलता है और कहता है, अगर मैं प्रयास ना करूं तो सब बिगड़ जाएगा, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन जरा अपने जीवन को पीछे देखो, कितनी चीजें अपने आप हुई। कितनी बार तुमने कुछ और चाहा और कुछ और हुआ। कितनी बार तुमने पूरा जोर लगाया और फिर भी हार गए, और कितनी बार बिना चाहे सब मिल गया। इसका मतलब यह हुआ कि तुम्हारी इच्छा अंतिम शक्ति नहीं है। फिर भी जीवन चलता रहा। सूरज उगा, सांस चली, दिल धड़का। क्या तुमने दिल को धड़कने का प्रयास किया? क्या तुमने सुबह सूरज को उगाने की मेहनत की? फिर भी सब हुआ। अष्टावक्र इसी जगह कहते हैं कि जीवन एक प्रवाह है और तुम उस प्रवाह के भीतर एक लहर हो। लहर यह नहीं पूछती कि मुझे उठना चाहिए या नहीं, वह बस उठती है। लेकिन जब लहर खुद को समुद्र से अलग मान लेती है, तभी डर पैदा होता है। तभी वह पूछती है कि मैं कहां जाऊंगी, कब टूट जाऊंगी। अष्टावक्र कहते हैं कि प्रयास का त्याग नहीं करना है, बल्कि प्रयास के मालिक होने का त्याग करना है। यह बात बहुत कम लोग समझ पाते हैं, क्योंकि त्याग सुनते ही लोग भाग जाते हैं। लेकिन यहां त्याग बाहर का नहीं, भीतर का है। काम करो, चलो बोलो, खाओ कमाओ, लेकिन भीतर यह मत कहो कि यह मैं कर रहा हूं। जैसे शरीर सांस लेता है, वैसे ही कर्म होने दो। अब यहां एक और गहरा रहस्य खुलता है। जब तुम प्रयास को छोड़ देते हो तो वास्तव में प्रयास ज्यादा शुद्ध हो जाता है, क्योंकि उसमें डर नहीं होता, अपेक्षा नहीं होती, भविष्य की चिंता नहीं होती। यही कारण है कि ज्ञानी का कर्म साधारण दिखता है, लेकिन उसका असर गहरा होता है, और अज्ञानी का कर्म बड़ा दिखता है, लेकिन भीतर से खोखला होता है। अब यहां से जीवन का तनाव धीरे धीरे पिघलने लगता है, क्योंकि तुम देख पाते हो कि तुम पर एक झूठा बोझ लदा हुआ था। यह बोझ था कर्ता होने का, यह बोझ था सब कुछ संभालने का। और जैसे ही यह बोझ गिरता है, वैसे ही भीतर एक शांति पैदा होती है। लेकिन अभी भी एक आखिरी भ्रम बाकी है। अगर सब अपने आप हो रहा है, तो फिर निर्णय कौन लेता है? मैं दाएं जाऊं या बाएं, यह फैसला कौन करता है? यही सवाल अगले भाग में सबसे बड़ा झटका देने वाला है, क्योंकि अगर निर्णय भी तुम्हारा नहीं है, तो फिर तुम हो कौन? और जब यह सवाल उठता है, तो अहंकार आखिरी बार चीखता है, लेकिन वही चीख तुम्हें आजादी के दरवाजे तक ले जाती है। अब यहां आकर इंसान के भीतर सबसे बड़ा भूचाल आता है, क्योंकि शरीर नहीं हूं, यह समझ में आ गया। मन नहीं हूं, यह भी धीरे धीरे साफ हो रहा है। कर्ता नहीं हूं, यह भी अंदर बैठने लगा है। कर्म अपने आप हो रहे हैं, यह भी दिखने लगा है। प्रयास भी अपने आप हो रहा है, यह भी समझ में आने लगा है। लेकिन अब आखिरी दीवार सामने खड़ी है, और वह दीवार है निर्णय की। क्योंकि इंसान अपने होने का सबसे मजबूत प्रमाण यही मानता है कि मैं फैसला लेता हूं, मैं तय करता हूं, मैं चुनता हूं दाएं जाऊं या बाएं, सही करूं या गलत। अगर यह भी मेरा नहीं है, तो फिर मैं बचा ही क्या? यही वह सवाल है जहां 90% लोग डरकर वापस लौट जाते हैं, क्योंकि यहां अहंकार को पहली बार अपना अंत साफ दिखाई देता है। अष्टावक्र गीता इस जगह पर बहुत शांत लेकिन बहुत तीखा वार करती है। अष्टावक्र कहते हैं कि निर्णय भी उसी प्रवाह का हिस्सा है जिसमें शरीर चलता है। अब इसे समझने के लिए बहुत ध्यान चाहिए। जब तुम्हें भूख लगती है, तो क्या तुम निर्णय लेते हो कि मुझे भूख लगे? नहीं, भूख अपने आप लगती है। फिर मन कहता है कुछ खाना चाहिए, फिर हाथ उठता है, खाना मुंह में जाता है। क्या तुमने इन हजारों प्रक्रियाओं का निर्णय लिया? नहीं, लेकिन अंत में तुम कहते हो मैंने खाना खाया। यही झूठा जोड़ है, यही अहंकार की चाल है। अब इसे और गहराई से देखो। जब तुम किसी से बात करते हो, तो शब्द अपने आप निकलते हैं। तुम बोलने से पहले पूरा वाक्य नहीं बनाते, शब्द अचानक बाहर आते हैं। कई बार तो ऐसे शब्द निकल जाते हैं जिन्हें तुम खुद सुनकर चौंक जाते हो। फिर भी तुम कहते हो मैंने कहा। लेकिन सच ये है कि कहना अपने आप हुआ और बाद में मैंने जोड़ दिया गया। अष्टावक्र कहते हैं कि यह मैं बाद में पैदा होता है, पहले नहीं। पहले क्रिया होती है, फिर अहंकार कहता है यह मैंने किया। अब यहां दिमाग फिर विद्रोह करता है और कहता है अगर निर्णय मेरे नहीं है, तो फिर मैं रोबोट हूं। सब कुछ मशीन की तरह हो रहा है। लेकिन यह भी गलत समझ है, क्योंकि रोबोट में जागरूकता नहीं होती और तुम्हारे भीतर जागरूकता है।
फर्क सिर्फ इतना है कि तुम जागरूकता हो, क्रिया नहीं। अब यहां एक बहुत सूक्ष्म बात समझो। निर्णय लेने की प्रक्रिया को देखो। मान लो तुम्हें दो रास्तों में से एक चुनना है। तुम्हारा दिमाग पुराने अनुभवों को देखता है, डर को देखता है, फायदे नुकसान को तौलता है। फिर अचानक एक झुकाव पैदा होता है और तुम कहते हो, मैंने निर्णय लिया। लेकिन क्या तुमने उस झुकाव को बनाया? नहीं। वह झुकाव भी परिस्थितियों, संस्कारों, यादों और शरीर की रसायन प्रक्रिया से पैदा हुआ। तुमने सिर्फ उसे देखा और फिर अपना नाम लगा दिया। यही कारण है कि कई बार तुम वही निर्णय लेते हो जिसे तुम खुद नहीं लेना चाहते थे। बाद में पछतावा होता है और तुम कहते हो, मैं ऐसा क्यों कर बैठा। अगर निर्णय सच में तुम्हारा होता तो पछतावा क्यों होता? पछतावा इस बात का सबूत है कि निर्णय तुम्हारे हाथ में नहीं था। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञानी निर्णय को अपना नहीं मानता, वह निर्णय को घटित होते हुए देखता है। इसलिए उसके भीतर अपराध बोध नहीं होता, गर्व नहीं होता, डर नहीं होता। अब यहां से जीवन का स्वाद बदलने लगता है, क्योंकि जब तुम यह देख लेते हो कि निर्णय भी घट रहे हैं तो भीतर एक गहरी ढीलापन आता है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से सदियों पुराना बोझ उतार दिया हो। अब तुम जिम्मेदारी से भागते नहीं हो, बल्कि जिम्मेदारी हल्की हो जाती है। काम वही रहता है लेकिन तनाव चला जाता है। अब यहां एक और गहरा डर उठता है। अगर मैं निर्णय नहीं ले रहा तो फिर नैतिकता क्या हुई, पाप पुण्य क्या हुआ, सही गलत कौन तय करेगा? अष्टावक्र यहां कहते हैं कि सही गलत समाज की भाषा है, प्रकृति की नहीं। प्रकृति में कुछ भी गलत नहीं होता। नदी का बहना सही है, आग का जलाना सही है, हवा का जलना सही है। इंसान ने अपने डर से नियम बनाए ताकि व्यवस्था चल सके, लेकिन आत्मा इन नियमों से ऊपर है। इसका मतलब यह नहीं कि ज्ञानी गलत करता है, बल्कि उल्टा होता है। जब अहंकार हटता है तब हिंसा अपने आप गिर जाती है।